अपने इंडिया में गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बनाने में सालों गुजर जाते हैं, पर थाईलैंड में ऐसा नहीं है। यहाँ आपको 5 मिनट में गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड सड़कों पर मिल जाएंगे। आइए मैं आपको अपनी 5 मिनट में बनने वाली गर्लफ्रेंड का किस्सा सुनाता हूँ, जो 2 घंटे बाद किसी और की गर्लफ्रेंड बन जाती है। तो कहानी की शुरुआत होती है मेरे हॉस्टल से, जहाँ 70 साल का चाइनीज बुड्ढा मुझे कहता है, अगर बैंकॉक आए और नाइट लाइफ नहीं देखी तो क्या देखा। तो 5 दिन के विचार विमर्श और तात्या टोपे की कसम खाकर मैं भी पहुंच जाता हूँ बैंकॉक की फेमस खाओ सान रोड, जहाँ मुझे मिलते हैं सबसे पहले ये जनाब। इसको मुक्ति मिल गई। जैसे ही मैं खाओ सान रोड पर पहुंचता हूं तो देखता हूं कि जिस छिपकली से डरकर मैंने हॉस्टल चेंज किया था, उस छिपकली को मार कर ये लोग तरह तरह के कबाब बनाकर खा रहे हैं। तो ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। जैसे ही मैं आगे चलता हूं तो पता चलता है मसाज करवाने के लिए आपको यहाँ पे ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 500 बात दीजिए और लेट जाइए। मन तो हमारा भी मसाज करवाने का बहुत किया, लेकिन फिर हमने हमारे दिल पर पत्थर रखकर बोला फिर कभी। मैं अपने रास्ते पे चल ही रहा होता हूँ कि अचानक मुझे वहाँ की एक महान आत्मा मिलती है, जो मुझे 10 साल का बच्चा समझकर बेवकूफ बनाने आ जाती है। हाउ मच? 200। अब आप ही बताओ इस खिलौने को लेकर मैं क्या करूं? 20। इस महान आत्मा की महान बातों को सुनकर मैं थोड़ा आगे चलकर देखता हूं तो मैं देखता हूं कि यहाँ पे गांजा और चरस तो खुलेआम बिक रहा है। और तो और एक बार मैंने ऐसा देखा जिसके अंदर चरसी दुनिया भर के भरे पड़े हैं। इस सुट्टा बार से निकलने के बाद मैं और मेरा दिमाग 7वें आसमान पर था। नशा ही कुछ ऐसा था। मैं वहाँ के लोकल फूड स्टॉल एक्सप्लोर करने के बाद मिलता हूँ इससे। जी हाँ, यही है वो 5 मिनट में बनने वाली गर्लफ्रेंड। इसका नाम मैं भूल गया। इसका नाम भूलने का कारण है सड़क पे उड़ने वाली गांजे की धुआं, जो सब कुछ भुला देती है। सावधानी को मद्देनजर रखते हुए मैं सिर्फ अपने हॉस्टल से 1500 बात लेकर निकला था, ताकि कोई मुझे यहाँ पर लूट ना ले। पर कमाल की बात तो ये हुई, इतनी मौज मस्ती करने के बाद अपना 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। सारा खर्चा यही उठाई जा रही थी। थोड़ी देर की मौज मस्ती के बाद मैंने बोला मैं अपनी स्कूटी लेकर आता हूँ और पूरा बैंकॉक स्कूटी से घूमेंगे। इसने बोला जल्दी जाओ और जल्दी आओ, मुझे भी एडवेंचर करना है। तो मैं अपनी स्कूटी लेने निकल पड़ता हूँ। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, अपने को 2 व्हीलर पे घूमने का वैसे ही बहुत शौक है। मैं अपनी स्कूटी लेकर वापस स्ट्रीट में पहुँचता हूँ और अपनी आखिरी सांस तक उसे ढूंढने की कोशिश करता हूँ। अब मजे मार रहे हैं यहाँ पे। काफी देर तक उसे ढूंढने की नाकामयाब कोशिश के बाद मैं समझ चुका था कि वो अब नहीं मिलने वाली, और फिर हम भी अपनी स्कूटी को पार्किंग में लगाकर फिर से घूमने निकल लिए। तभी मेरी नजर पड़ती है एक सफेद रंग के अर्धनग्न आदमी पर, जो सफेद रंग के जूते पहनकर उछल रहा था और लोग बाग उससे हाथ मिलाकर उसके कान में ज्ञान की बात कह के जा रहे थे। फिर मेरी नजर पड़ती है थाईलैंड की एक सफेद रंग की मुर्गी पर, जो लाल रंग के कपड़े पहनकर लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। और अभी तो रुको, इसे देखो आप। अपने शरीर पे फर्रियां लगाकर लोगों से 20-20 बात इकट्ठे कर रहा है। पता नहीं किस प्लेनेट का प्राणी है ये। मैं ये सब मजे ले ही रहा होता हूँ कि अचानक मेरी नजर पड़ती है बिछड़ी हुई गर्लफ्रेंड पे, और 2 घंटे बाद मिलती है। वो मुझे देखकर खुश होती है और मैं उसे।
don't mind to cook here. Where are you, Ambani? Hello, brother. What's your name? My name is Raj. Raj, Charlie. Yeah, nice to meet you. और ये कहानी कुछ ऐसे यहीं खत्म हो जाती है। और फिर मिलता हूँ मैं इससे जो मेरी दुनिया ही बदल देता है। लाफिंग गैस के 2 गुब्बारे और मैं हंस हंस के पागल। लाफिंग गैस को यूज करने के बाद मैं एक अलग ही दुनिया में चला जाता हूँ। Yeah, brother. और ये तो बस एक ट्रेलर है। लाफिंग गैस का असली असर तो अभी बाकी है। तो इस लाफिंग गैस के मजे लेते लेते रात के कब 2 बज गए पता भी नहीं चला। मेरे हॉस्टल वालों का कहना है कि मैं सुबह 5 बजे आया था, पर मुझे तो याद सिर्फ रात के 2 बजे तक का ही है। तो 2 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक मैंने क्या किया, कहाँ गया, कहाँ रुका, कैसे गया, और कुछ भी याद नहीं है। क्या आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा हुआ है? और अगर आपके साथ भी हुआ है तो हमें कमेंट करके बताएं, वरना एक लाइक और एक सब्सक्राइब करके जाएं और बने रहिए ऐसे ही कुछ मजेदार किस्सों के लिए। मिलते हैं किसी नए शहर में किसी नए व्लॉग के साथ। टिल देन बाय।